Students, today our topic is strategies to solve questions based on antonyms. Or we can say that tricks to solve the questions based on antonyms. Students, questions based on antonyms are certainly an important section of general English. This is a test in which your ability to understand the meanings of words and to distinguish between the first thing to be observed is your ability to grasp the meaning of the words given. Unless you know the meaning of the words given, you will not be able to find out or choose the exact antonyms from the options given. Mostly antonyms appear in the form of nouns, verbs and adjectives. स्टूडेंट्स वी कैन से दैट कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एंटोनिम्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो उसके लिए हमें मीनिंग का सबसे पहले पता होना चाहिए और ये हमारी मीनिंग की हमने कितनी मीनिंग एबिलिटी है उसको हमें देखने की उसी का टेस्ट के लिए ये एंटोनिम्स का हमारा टेस्ट लिया जाता है। और जब तक हमें इसके मीनिंग नहीं पता होंगे हम एबल नहीं होंगे ये पता लगाने की कि इसका एग्जैक्ट एंटोनिम क्या है इन द गिवन ऑप्शंस। और हमें ये ध्यान रखना है कि अधिकतर जो एंटोनिम होते हैं वो हमें नाउन्स की, वर्ब्स की और एडजेक्टिव की फॉर्म में मिलते हैं। स्टूडेंट्स जो हमें इस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंटोनिम्स हैं इनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ती हैं और वो स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, वो ट्रिक्स क्या हैं। सबसे पहले तो हमें होना चाहिए कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए टू सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंटोनिम्स कि हम चेक करें whether the question word and the opposite of the words given under the options are in the same parts of speech कि वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में है, यानी कि नाउन, वर्ब टू वर्ब एट्सेट्रा ये सब एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में है कि डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। टू सोल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंटोनिम्स। फर्स्ट हमें क्या करना है कि चेक whether the question word and the opposite of the words given under the options are in the same parts of speech to this thing we should see first same parts of speech यानी नाउन, वर्ब टू वर्ब एट्सेट्रा। एंड सेकेंडली हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि जो रूट्स ऑफ द वर्ड्स है और उसके मीनिंग को हमें जानना है। तो हमें क्या करना चाहिए कि यू शुड हैव the idea of the roots जो शब्द की जो वर्ड की रूट है कहाँ से, रूट्स ऑफ द वर्ड्स। रूट्स ऑफ द वर्ड्स को जानना है एंड नो देयर मीनिंग ऑल्सो। हमें यहाँ पर क्या देखना है, द रूट्स ऑफ द वर्ड्स एंड नो देयर मीनिंग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये शब्द है बेनी फैक्टर।
this word is if you know the meaning of bene, you will be able to guess the meaning meanings of the words and opt for the best antonyms. And next we can say that you should also have the knowledge of prefixes and suffixes. And suffixes, this will help you to find out the suitable antonym. तो अगर हमें पता होगा प्रीफिक्स का और सफिक्स का, तो हमें पता लगाने में इजी होगा कि उसका एंटोनिम क्या है, सही एंटोनिम क्या है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट, फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर नॉलेज आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, द प्रीफिक्स un, in, im and this, these are prefixes. ये क्या है, हमें नेगेटिव मीनिंग देते हैं. तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो उसका अपोजिट है. और अपोजिट वर्ड है, हमें ये डिस ये लगा हुआ है, तो हमें उसका क्या देखना है, जो पॉजिटिव वर्ड देता हो. दे गिव नेगेटिव meanings. For example, fortunate, हमने इसमें क्या जोड़ दिया है, अन. क्या बन गया है, अनफॉर्चुनेट. satisfied, यहाँ पर जुड़ गया है डिस, ये हो गया है डिससैटिस्फाइड. एंड नेक्स्ट इज इन, अन, डिस, इन. इन में कैसे जोड़ देंगे, मान लिया है कंप्लीट, यहाँ पर इन जोड़ दिया, इनकम्प्लीट. एंड नेक्स्ट है पोलाइट. पोलाइट में हमने क्या ऐड किया, इम, impolite. And after opposite or after the antonyms, similarly we can say that similarly the suffixes, these are prefixes, the suffixes can also give opposite meaning. For example, less. less क्या है, less is a suffix.
विच गिव्स सफिक्स है, लेकिन ये हमें क्या देता है, एक इसका अपोजिट मीनिंग देता है, विच गिव्स एन अपोजिट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, होप, होप में हम लेस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, होपलेस। दिस वर्ड इज गिव अस अपोजिट मीनिंग एंड सेम मीनिंग if we add suffix less, meaning less, this also give us the opposite meaning। कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनके वो एक प्रिसाइज एंटोनिम रखते हैं, तो इन सच केसेस आपको क्या देखना है इसमें कि उस वर्ड के लिए, जो वर्ड या फ्रेज है उसके लिए जो उसका नियरली अपोजिट मीनिंग हो उसे देखना है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि सम वर्ड्स, इसमें हमें क्या करना होगा, सम वर्ड्स मे नॉट हैव ए प्रिसाइज मीनिंग, उसका हमें स्पष्ट मीनिंग नहीं पता चल पाता है, प्रिसाइज एंटोनिम, सॉरी, प्रिसाइज एंटोनिम इन सच केसेस। तब हमें क्या करना है, यू कैन लुक फॉर ए, तब हमें देख सकते हैं, तुम देखो, लुक फॉर ए वर्ड और ए फ्रेज, उसको देखो कि कोई वर्ड या फ्रेज में यूज हो रहा है जो किसके अपोजिट हो, विच इज नियरली द अपोजिट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, समटाइम्स, कभी कभी क्या करना है इसमें तुम्हें, नोट देन वन वर्ड इन द ऑप्शंस जो गिवन वर्ड्स होंगे ऑप्शन में दिए हुए, तो उनमें से एक वर्ड को नोट करना है। गिवन वर्ड, so one has to make the choice judiciously। In this case, choose the word, उस शब्द को चूज करो, विच गिव्स ग्रेट डिटेल दैम, जो हमें ग्रेट डिटेल देता हो इन द मीनिंग, मीनिंग में उस वर्ड को हमें चूज करना है। चूज द वर्ड विच गिव्स great detail in the meaning। लुकिंग फॉर द, और अगर हमें बेस्ट आंसर को चूज करना है तो लुकिंग फॉर द बेस्ट आंसर, हमें क्या करना है, बेस्ट आंसर को उसमें से चूज करने के लिए, एंड नोट फॉर द आइडियाज आंसर, कि आइडिया लगा के आंसर नहीं देना है, हमें क्या करना है उसके लिए, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट 2 or 3 of the options।
ऑप्शंस इफ कब करना है, इफ दे आर नोवेयर रिलेटेड टू गिवन वर्ड। इट मीन्स दैट के जैसे मान लिया कोई वर्ड है हेल्प, हेल्प के साथ हमारा आ गया एड, टू सपोर्ट, तो हमें जो उससे रिलेटेड मीनिंग दे रहे हैं उनको एलिमिनेट कर देना है, और फिर जो बाकी जो बचता है वही उसका अपोजिट होगा। और तीन नेक्स्ट हमें क्या करना है, डोंट गो फॉर एन एंटोनिम which is too limited or too broad to be an opposite. And next and last is कि जब तुम कंफ्यूज हो जाओ किसी एंटोनिम को चूज करने में, व्हेन यू गेट कंफ्यूज्ड, तो तब आपको क्या करना है, अबाउट द एंटोनिम टू बी चूजन। तब हमें क्या करना है, टू बी चूजन, तब हमें क्या करना है, ट्राई, कोशिश करनी है, टू थिंक, क्या सोचने की कोशिश करनी है, ट्राई टू थिंक ऑफ हाउ यू हैव हेयर्ड, कि तुमने सुना है इसके बारे में, द वर्ड इसको यूज करते हुए सुना है, यूज बिफोर, पहले भी थोड़ा ध्यान देना है, तब क्या हो सकेगा, हो जाएगा, तब तो यू मे डिस्कवर, तुम खोज निकालोगे, तुम्हें पता लग जाएगा, पता लगा सकते हो, you may discover a suitable context to guess the exact antonym. कॉन्टेक्स्ट मतलब यह है कि हम उसके किस संदर्भ में यूज़ किया गया था ये वर्ड, तो उसके थोड़ा सा सोच करके हमें पता लग जाएगा कि इसके क्या एंटोनिम हो सकता है। एग्जाम्पल वी कैन गिव हियर, द वर्ड इज मेलोडियस एंड वी हैव ऑप्शंस mellifluous, and B is unpleasant, and C is spiritual, and D option is comfort. In this example the word melodious का meaning है mellifluous, तो it also cannot be the opposite of the melodious, तो and which in turn means pleasant in sound, the options C and D are irrelevant in the context, तो spiritual D and D is also irrelevant. So then we have the word unpleasant. So in this context of the antonym of this word melodious, unpleasant is the right option. These are not
correct answer. Unpleasant is the right option. And next word we have is profusion. Profusion, and we have options: deficiency, and B is certainty, and C option is protuberating. And D option is largeness. We see here that pro is a prefix which has an opposite connotation. You can notice D in the word deficiency is another prefix which has a negative meaning. For example, defrost, etc. Profusion means क्या है? Profusion का means abundance, बहुतायत में होना. और deficiency means indeficiency. Therefore, the exact opposite of profusion is deficiency will be the right answer. And these are not the right answer. And next we have the word dilapidated. And we have options: ruined, condemned, third is dilapidated. Dilapidated means falling apart. Therefore, options A and D can be eliminated as they show intentional actions. The only word meaning made good as new is renovated. It stands out as the best antonym. So, and the B option is condemned. It means to disapprove. So that is also not be the suitable option of the antonym. So C option is the right option of this word. और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल तालीम।